साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग एसएससी सीजीएल क्या है, एसएससी सीजीएल के बारे में संपूर्ण जानकारी समझेंगे कि आखिर एसएससी सीजीएल क्या है, इसका आयु सीमा क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है यानी योग्यता क्या है, इनका पाठ्यक्रम यानी सिलेबस क्या है, सही रणनीति क्या होनी चाहिए और भी बहुत सारी बातें जो आप एसएससी सीजीएल के बारे में जानना चाह रहे हैं, पूरी जानकारी समझने का काम करेंगे। तो चलिए समझते हैं आखिर एसएससी सीजीएल क्या है। साथियों, एसएससी सीजीएल परीक्षा की संपूर्ण जानकारी हम समझेंगे। एसएससी सीजीएल फुल फॉर्म अगर इसका समझे तो होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब एसएससी, और सीजीएल मतलब कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। ठीक है, यानी एसएससी सीजीएल भारत की सबसे लोकप्रिय और प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक है। इस परीक्षा के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के उच्च पदों पर जो है योग्य अधिकारियों की भर्ती की जाती है। इसे अक्सर छात्र मिनी आईएएस भी कहते हैं। साथियों, इसमें जो है वो लोकप्रिय पद कौन कौन से हैं जो एसएससी सीजीएल के अंतर्गत आते हैं, तो देखिए, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आयकर विभाग में बेहद सम्मानित और पावरफुल पद है ये। अगला हम बात करें तो वो है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ। विदेश मंत्रालय और केंद्रीय सचिवालय जैसी जगहों पर पोस्टिंग इसमें होती है। साथियों, इसके बाद सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में जो है इंस्पेक्टर का पद। सब इंस्पेक्टर सीबीआई में, केंद्रीय जांच ब्यूरो में जासूसी और जांच का रोमांचक कैरियर, यहाँ पर आपको यह जो है वो लोकप्रिय पद देखने को आपको मिलेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं कि योग्यता और मापदंड यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका क्या है। तो देखिए, शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो उम्मीदवार जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक आदि पास होना अनिवार्य है। जो छात्र फाइनल ईयर में हैं वे भी आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो अधिकांश पदों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष या 20 से 30 वर्ष निर्धारित है। ओबीसी को 3 वर्ष तथा एससी एसटी को जो है वो 5 वर्ष की जो है वो आयु सीमा में छूट मिलती है। इसका अब जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस होगा वो किस प्रकार के होंगे। पहला टीयर 1 होते हैं, उसका हम देखेंगे, फिर टीयर 2 का देखेंगे। देखिए, टीयर 1 में क्या होंगे कि टीयर 1 परीक्षा केवल क्वालिफाई होती है, क्वालिफाइंग आपको करना होता है, यानी इसके अंक फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं, लेकिन इसे पास करना ज़रूरी है। इसमें 0.50 यानी 0.50 अंक की नेगेटिव मार्किंग होती है। आगे हम बात कर लेते हैं कि इनमें जो है टीयर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के 25 प्रश्न रहेंगे जो कि 50 अंकों का, मतलब एक क्वेश्चन 2 अंक का। एक क्वेश्चन कितने अंक का? 2 अंक के रहेंगे। ठीक है, 2 अंकों का रहेंगे, टोटल हो जाते हैं 50 अंक। आगे हम बात कर लेते हैं गणित से। तो गणित जो है वो भी 25 क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ पर भी 50 अंक मिलेंगे, यानी एक क्वेश्चन 2 अंकों का। अगला इंग्लिश, यह भी जो है वो 25 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 अंक का, मतलब 50 अंक का यहाँ पर हो जाएंगे। इसके बाद सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो वहाँ भी आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे और 50 नंबर का, यानी 50 अंकों का हो जाएगा। यहाँ पर टोटल समय की बात करें तो आपको 1 घंटा यानी 60 मिनट में ही आपको 100 प्रश्न बनाने हैं। साथियों, तो आपको टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पर बहुत बेहतर चाहिए। ठीक है, यह रहा आपका टीयर 1 का सिलेबस। आगे हम बात कर लेते हैं टीयर 2 में क्या क्या रहेगा। देखिए, टीयर 2 में अगर बात करें तो इसका देखेंगे आपका, तो आपका फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह टीयर 2 के अंकों पर आधारित होता है। इसमें पेपर 1 सभी पदों के लिए अनिवार्य है। जैसे सेक्शन 1 में 1 घंटा आपको मिलेंगे, यहाँ पे 1 घंटा में आपको गणित के 30 प्रश्न रहेंगे जो कि 90 अंक का रहेगा, प्लस रीजनिंग के भी 30 प्रश्न रहेंगे जो कि 90 अंक का रहेगा। इसके बाद सेक्शन 2 में देखिए, यहाँ पर भी आपको 1 घंटा मिलेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी के 45 प्रश्न रहेंगे जो कि 135 अंक का होगा, और समान ज्ञान के 25 प्रश्न रहेंगे जो कि आपके 75 अंक के रहेंगे। ठीक है, मतलब 3-3 नंबर के एक क्वेश्चन। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। इसके बाद आपको अगला जो सेक्शन तीसरा होगा वो होगा 15 मिनट का, जिसमें कंप्यूटर ज्ञान जो कि 20 प्रश्न रहेंगे 60 अंक के। यह केवल क्वालिफाइंग है तो इसका नंबर आपको नहीं जुटेगा। आगे हम बात कर लेते हैं, लेकिन क्वालिफाई करना है।
आगे हम बात कर लेंगे टेस्ट, ये भी आपके 15 मिनट का होगा, मतलब डेटा एंट्री स्पीड यानी टाइपिंग टेस्ट, यह भी केवल क्वालिफाई ही होता है, तो यह भी आप लोग जान चुके। यह रहा आपका टियर 2 का सिलेबस। ठीक है साथियों, आगे हम बात कर लेते हैं कि सैलरी और अन्य लाभ। तो इसके तहत शुरुआती इनहेंड सैलरी की बात करें, पोस्ट और शहर के अनुसार आपको 45,000 से लेकर 85,000 से प्लस तक का आपको प्रति माह तक होती है। साथ ही सरकारी आवास आपको देखने को मिलेंगे, मेडिकल और पेट्रोल जैसी कई भत्ते भी मिलते हैं साथियों यहाँ पर। तो हमने इस वीडियो के अंदर आपको एसएससी सीजीएल के बारे में पूरी जानकारी समझाएं साथियों। इसके बाद जैसे कि एसएससी सीजीएल 2026 का वैकेंसी भी आ चुके हैं, तो उनके भी बारे में हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। इसीलिए इसमें हम आपको पूरी जानकारी दी है कि एसएससी सीजीएल क्या है, कैसे है, सारा जानकारी। ठीक है, आपके मन में अगर किसी भी प्रकार का डाउट्स है तो आप कमेंट्स हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई भी देंगे। साथ में 2026 के कब से कब तक डेट है उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, तो अगले वीडियो का आप लोग इंतजार कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।